निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो ऐसे बेईमानों से। ये वो गरीब लोग हैं जो आज इटावा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी कल्पतरु सारा जैसी जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां बहुत सा धन लालच देके लूट ले गई। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, भारत सरकार और राज्य सरकार ने इन लोगों से तहसील स्तर पर चुनाव से पहले फॉर्म भरवाए थे, लेकिन कहा था कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सच्चाई तो एक है, एक फूली कौटी किसी के पास नहीं, कौड़ी नहीं आई। क्या होगा हमारे देश के गरीबों का? क्या कहोगे चाचा जी? मैं शांति स्वरूप कल्पतरु कंपनी में कार्य करता था। कल्पतरु कंपनी में मैंने लगभग 20 साल काम किया। मेरे साथ 50-60 हजार अवकर्ता काम करते थे और इटावा नहीं, औरैया नहीं, कई एक प्रांतों में लगभग कल्पतरु कंपनी की 156 ब्रांचें थी। उन 156 ब्रांचों के तहत लगभग कंपनी ने 3000 करोड़ रुपया जमा किया है। 3000 करोड़ रुपया कंपनी इन गरीब लोगों से जमा करवा के लूट ले गई। कौन जिम्मेदार है? आखिर भारत सरकार ऐसी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कैसे देती थी? सबसे बड़ा सवाल है, कौन जिम्मेदार है? इस देश में गरीब किसान मजदूर की सुनने वाला वास्तविकता कोई नहीं है। और ये सच्चाई तो ये है, ये वो लोग हैं, सेंटर या राज्य की सरकार को चुनने का काम यही लोग करते हैं, लेकिन इनके साथ जो भेदभाव होता है, जिस कंपनी को सरकार ने रजिस्टर्ड किया था कि आप इनसे पैसा लेना, इनकी आय दूनी करना, जो भी हो, जो भी शर्तें नहीं हो, क्या वो कंपनियों को जब ये देश से भाग गई तब सरकार ने क्यों नहीं उन्हें बुलाया? क्यों नहीं उनके खिलाफ FIR हुई? क्यों नहीं इनका पैसा रिटर्न हुआ? कौन जिम्मेदार है? ये भोली जनता जो देख सकते हो केवल वोट के लिए है, लेकिन इनके हक और अधिकार नहीं आप दिलवा सकते हो, केवल इन्हें लूट सकते हो। 3000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। कितनी कंपनियां थी सर? 3,25,910 समस्त भारत वर्ष में कंपनी थी, जिसके तहत भारत की 70 करोड़ जनसंख्या आज दाने दाने को मोहताज है। तमाम व्यक्ति, तमाम अवकर्ता सल्फास खा के, फांसी लगा के, जहर खा के मर गए हैं। तमाम लोग बाग भारत देश से पलायन कर गए, विदेशों में रहने लगे गए। तमाम लोग बाग आज उनकी बहन बेटी की शादी 28 साल 30 साल में अपनी बता कहता हूं कि मेरी बेटी 28 साल 30 साल की हो गई, आज मेरे पास खाने के लिए लाले हैं। मैं अपनी बहन बेटी कैसे शादी करूं? मैं मर जाऊं, क्या करूं? अगर मुझे भारत सरकार पैसा नहीं देती है तो मैं सल्फास खा के निश्चित मर जाऊंगा, क्योंकि भारत सरकार ने ही कंपनियां खुलवाई थी। अगर कंपनियां बंद करवाई थी तो भारत सरकार पहले पब्लिक का पैसा वापस कराती, तब कंपनी बंद करा देती, कोई दिक्कत नहीं थी। महिलाओं ने झाड़ू पोंछा लगा के, महिलाओं ने बड़ी मुसीबत करके, रोपा लगा के, धान की रोपाई करके, आलू खुदाई करके, तमाम वगैरह वगैरह ऐसे उन्होंने कार्य किए जो आज इतने निंदनीय कार्य हैं। उन निंदनीय कार्यों के बावजूद भारत सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। और चुनाव से पहले ये प्रतिक्रिया की थी कि हर तहसील पे अपने अपने भुगतान फार्म जमा करा लो और उसके बाद हम आपका चुनाव से पहले भुगतान कराएंगे। किसी भी जनता को, किसी भी गरीब व्यक्ति को फूटी कौड़ी नहीं दी है। आज जो फार्म तहसीलों में जमा हुए थे उनमें दीमक लग चुकी है, आज वो सड़ने की कगार पे हैं। बताइए मैं क्या करूं? अगर दोबारा फार्म किसी से जमा कराते हैं तो पब्लिक मुझे जूतों से मारेगी, हो सकता है कि लाठी डंडों से मारेगी, मेरे नाम FIR कराएगी, कहेगी कि भोसड़ी वाले मादर चौथ, तूने पहले कागज जमा करा दिए, अब मुझे पैसा कौन देगा? और तेरे पास पैसा इतना कहां से आया? मेरे पास इतना पैसा कहां से आया? साले मैं अब दोबारा फार्म नहीं जमा कराऊंगा, मुझे उन्हीं फार्मों से पैसा चाहिए, नहीं हम तेरे घर पे चढ़ाई कर देंगे, तेरा घर में या तेरी जमीन या तेरी भैंस या तेरी माँ बहन बेटी के साथ इज्जत बेइज्जत करेंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी सर, देखो बड़ी बात है, जो भारत सरकार अडानी और अंबानी जैसे को 16,000 करोड़ रुपया माफ कर सकती, 16 लाख करोड़, वो क्या इन गरीबों से पैसा भारत सरकार क्यों नहीं कंपनियों से कहती कि इनका गरीबों का पैसा रिटर्न हो जाए? केवल वोट तक ही सीमित है, इनके कोई हक अधिकार नहीं हमारे देश में। मैं बहुत बड़ी बात बताता हूं, जो प्रशासनिक अधिकारी या जो राजनेता इससे संबंध, ऐसे उद्योगपति या ऐसे कंपनियों वाले के संबंध में जिस दिन इस देश की जनता जाग गई और अपने हक और अधिकार को समझने लगी तो आप कुर्सियों पर नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं गरीबों की आवाज उठाता हूं, किसानों की आवाज उठाता हूं।
कल्पतरु, सारा जैसी तमाम इंडिया में मतलब अपने देश में कंपनियां इन्हें लालच दिया कि मैं आपका धन दूना कर दूंगा, और ये वो बोली जाते हैं, इन्हें कैसे भी आप लालच दे के अपने तरफ ले सकते हो। इन्होंने सोचा 100 रुपए से हमारा 200 हो जाएगा। आज ये स्थिति है, उनकी बेटी की शादी है, बता रहे बेटी 28 वर्ष की हो गई, आज 1 रुपया नहीं है इनके पास जो अपनी बेटी का कन्यादान करके उसे विदा कर दें। लेकिन सच्चाई क्या है, देश में जो मगरमच्छ बैठे हैं, मैं कहूंगा आप लोगों से, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कैसे मगरमच्छों से आपको लड़ना होगा, आपका पैसा कोई नहीं ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।